बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो है एक मर्ज़ सोज़ाक। तो उसके मतलब इस वीडियो में, उसके नुकसानात के मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप तमाम दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि सोज़ाक एक मर्दों की बीमारी है। ये सोज़ाक को इंग्लिश में गनोरिया कहते हैं। ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो कहीं गंदी जगह पे इंसान पेशाब करता है तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो यूरिन यानी पेशाब के रास्ते इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। या फिर इसकी दूसरी वजह जो है वो ये है कि जो लोग बाज़ारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करते हैं उनको भी ये तकलीफ़ लाहक हो जाती है। ये एक इंतहाई मूज़ी मर्ज़ है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया या बैक्टीरिया इसकी वजह है, तो या फिर जो बाज़ारी औरतें होती हैं उनके साथ हम बिस्तरी करने से ये तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ कैसी होती है? ये जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर जब पेशाब के रास्ते दाखिल होता है तो मसाना के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। उस इन्फेक्शन की वजह से पेशाब की नाली में हर वक्त जलन रहती है और जब आप पेशाब करते हैं तो इंतहाई तकलीफ़ होती है, यानी शदीद दर्द होता है। वो मरीज़ जो है उस दर्द के मारे कराहता है। और वो इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से पेशाब के साथ या पेशाब के अलावा भी इंसान के उज़्वे तनासल से पीप नुमा मादा बहता है। बाज़ औक़ात तो वो ज़्यादा अगर हो जाए तो पेशाब करने के अलावा भी कपड़ों के साथ वो लग जाता है। वो हर वक्त थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है और वो इंतहाई शदीद तकलीफ़ जब हो फिर ऐसी हालत होती है। तो अगर वो उसकी मामूली तकलीफ़ हो तो फिर सिर्फ पेशाब के साथ पीप सेल आएंगे और रेड सेल आएंगे। इस इन्फेक्शन की वजह से अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इस इन्फेक्शन की वजह से गुर्दे भी मुतासर होते हैं, इंसान का मैदा भी मुतासर होता है। जो ही इसके बैक्टीरिया जिस्म में बढ़ते जाते हैं तो फिर कई एक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो कई दोस्त जो हैं जिनको ये तकलीफ़ हो जाए वो शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते कि मैं ये कैसे बताऊं डॉक्टर को कि मुझे क्या हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक बीमारी है, जब ये इंसान को लग जाए तो इसका फ़ौरन इलाज करना चाहिए, ना कि आप उसका इंतज़ार करते रहें, क्योंकि ये ख़तरनाक बीमारी है, नुकसानदेह बीमारी है। ये आपको कई बीमारियों का मजमूआ बना सकती है। तो एलोपैथिक में इसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसन इस्तेमाल करते हैं। तो होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, सिर्फ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके लिए और दवाइयाँ हैं। अगर गनोरिया हो जाए तो उसके लिए और दवाइयाँ हैं, या कोई ज़ख़म हो तो उसके लिए और दवाइयाँ हैं। लिहाजा इसका मुस्तकिल इलाज जो है वो होम्योपैथिक के अंदर है। चंद दिन यानी चंद हफ्ते दवाई खाने से ये आपकी तकलीफ़ ठीक हो सकती है। तो एलोपैथिक अगर आप दवाई खाते रहेंगे तो इसको बीमारी को वो दबा देंगे, आपके अंदर ये बीमारी दब जाएगी। तो होम्योपैथिक ऐसा तरीका इलाज है कि इससे ये बीमारी बाहर निकल जाती है, जड़ से ख़त्म हो जाती है और आने वाले वक्त में आप इन तमाम तकलीफ़ों से बच सकते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिसको भी ये बीमारी लाक हो जाए वो शर्माए नहीं, डॉक्टर साहब के पास जाए और अपनी तकलीफ़ बताए ताकि वो बर वक्त इसका इलाज कर सकें। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप होम्योपैथिक इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको शफा मिलेगी।